नमस्कार दोस्तों, मैं फैशन डिजाइनर सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लीव कटिंग और स्लीव डाउन का। मतलब हमें स्लीव कटिंग करते वक्त कितना डाउन आना है वो हमें कैसे पता चलेगा, या फिर स्लीव कटिंग करते वक्त हम इसकी शेप कैसे देंगे वो हम देखेंगे, और हमें कपड़ा कितना फोल्ड करना है ये भी हम जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्लीव से रिलेटेड है। ये वीडियो देखने के बाद आपको स्लीव कटिंग में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एम श्योर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्लीव कटिंग के लिए सबसे पहले मैं एक मेजरमेंट ले लेती हूं। जैसे लेंथ मुझे चाहिए 12 इंच रेडी, और उसके बाद मोहरी मैं ले लेती हूँ 10 इंच, और उसके बाद चेस्ट अगर मैं लूँ तो मान लेते हैं 34 इंच है। अब मैं इन बेसिस के ऊपर इसकी कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि हमें कपड़ा फोल्ड कितना करना है। तो कपड़ा जब फोल्ड करते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है फोल्ड करने का फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच। आप हाफ भी ले सकते हैं, आप 1 इंच भी ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा मार्जिन चाहिए। हाफ इंच से अगर हम प्लस करते हैं तो जब हम कटिंग करेंगे तो हमारा जो मार्जिन बचता है वो 1.5 इंच तक का बच जाएगा। अगर हम 1 इंच ऐड करते हैं तो जो हमारा मार्जिन बचेगा वो 2 इंच तक बच जाएगा। तो आपकी चॉइस है, आप ज्यादा कपड़ा रखना चाहते हैं तो आप 1 इंच ऐड कर दीजिए, अदरवाइज हाफ इंच ऐड कर दीजिए। मैं जनरली हाफ इंच ऐड करती हूँ। तो अब हमारी चेस्ट कितनी है 34, इसको हमने 4 से डिवाइड किया प्लस हाफ इंच, तो कितना आया 8.5 प्लस हाफ इंच इज इक्वल्स टू 9। अब मैं कपड़ा फोल्ड कितना करूंगी, 9 इंच करूंगी। 9 इंच हमने कैसे नापना है, ये जो कपड़े की खुली हुई साइड होती है हमने यहां से लेना है, यहां से इस तरह से, ये 9 इंच ही है, ये देखिए ये 9 इंच ही आया है। तो ऐसे ही कपड़े को फोल्ड कर लेना है, और ये डबल फोल्ड है। यहां से फोल्ड करने के बाद हमने लेंथ का मार्क करना है। लेंथ हमारी है 12 इंच, तो 12 पे हम एक निशान लगाएंगे और एक 14 पे निशान लगाएंगे। अगर तो हमने नीचे से तरपाई करनी है, फोल्ड करना है बाजू को, तो 2 इंच काफी है। अगर हमने फोल्ड नहीं करना है, कोई पाइपिंग लगानी है या कोई लेस लगानी है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 1 इंच ही ऐड करते हैं। तो यहां पर 2 इंच कब ऐड होगा, जब हमने फोल्ड करना है, तरपाई करनी है, और 1 इंच कब ऐड होगा, जब हमने पाइपिंग या कोई लेस का काम करना है। लेंथ मार्क हो गई। अब मैं इसको स्ट्रेट लाइन लगा लेती हूं एक बार। इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली। अब यहां से हम डाउन कितना आएंगे, डाउन आने के लिए हम इस चार्ट को फॉलो करते हैं। ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, इसमें स्लीव डाउन चार्ट दिया हुआ है। ये चेस्ट के बेसिस पर होता है। अगर तो आपकी चेस्ट 28 से लेकर 35.75 मतलब 35.6 तक है तो आप 3 इंच डाउन आएंगे। अगर 36 से लेकर 45.5 तक है तो आप 3.5 नीचे आएंगे। अगर 45 से ऊपर है तो 4.25 इंच आप नीचे आएंगे। तो अब हम देखते हैं हमारी चेस्ट किस में आती है। तो हमारी चेस्ट 34 है, इसमें आएगी। तो हमने कितना डाउन आना है, 3 इंच नीचे आना है। तो हम यहां से पहले 3 इंच नीचे आते हैं। ये मैंने 3 इंच पर मार्क कर लिया। ये मैंने स्ट्रेट लाइन लगा दी। अब हमने क्या करना है, यहां से कितना मार्क आएगा वो डिपेंड करता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 इंच। ये सभी साइजेस के लिए फॉर्मूले हैं, ये कॉमन फॉर्मूला है। ये भी फॉर्मूला कॉमन है, कोई भी साइज हो आपने आधा इंच या 1 इंच ही प्लस करना है। और ये यहां से मार्किंग करते वक्त भी सेम फॉर्मूला है। चेस्ट आपकी है 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, -1 यानी कि 8.5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7.5। अब हम यहां पर 7.5 पर
मार्क करेंगे। ये मैंने 7.5 पर मार्क कर लिया। ठीक है, ये देखिए ये हमारा कितना एक्स्ट्रा आ गया, 1.5 इंच तक का हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन आ गया। यही अगर आप 1 इंच ऐड करते हैं तो ये 2 इंच तक का हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता। तो आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी कर सकते हैं। यहाँ पर मोहरी हमारी 10 इंच थी तो मैं 5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। अब इन दोनों मार्क्स को हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ये हमारी यहाँ तक, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ये हमारी इस तरह से आएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां से शेप देनी है। तो यहां से कितना हमने स्ट्रेट रखना है, तो अगर तो आपकी जो चेस्ट है 34 तक है तो 1 इंच, अगर 34 से लेकर 38 तक है तो आप 1.25 इंच, अगर 40 से ऊपर है तो आप 1.5 इंच या 2 इंच तक आ सकते हैं, उससे भी ऊपर है तो आप 2 इंच तक। तो यहाँ पे मैं अभी 1 इंच ही स्ट्रेट आऊंगी। ये मैंने एक मार्क कर लिया, ये मैंने मार्क किया है। अब यहां से हमने शेप यहां पर देनी है, तो इधर से हम इस तरह से ही यहीं से डाउन आना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डाउन आएंगे और फिर नीचे जाते हुए इस तरह से हमने ये शेप दे दी। इसको यहां से स्ट्रेट आएगी और फिर यहां से ये डाउन आ गई, ये आ गई। ठीक है, ये हमारा बैक है, ये बैक की हमारी शेप है। अब फ्रंट की शेप के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमने निशान लगाया ये और इसका हाफ कर लेंगे। हाफ नहीं होगा तो आप इसको इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करिए, इस तरह से, और हाफ कहां पर आ रहा है, इधर आपने ये मार्क कर लिया। यहां से आप आधा इंच नीचे आएंगे, डाउन आएंगे, ये आगे। अब आपने अगेन यहां से स्ट्रेट आते हुए यहां से हल्की हल्की हमने शेप देनी है। इस तरह से फ्रंट की भी हमारी आर्म की शेप आ गई, ये हमारी इस तरह से शेप आ जाएगी। तो अब हम कटिंग कहां से करेंगे, तो ये वाली लाइन से, ये जो जिस पे मैं क्रॉस लगा रही हूं ये हमारी कटिंग है। यहां से हम कटिंग करेंगे, यहां से इस तरह से, यहां से ये कटिंग होगा, और फ्रंट के लिए 2 पोर्शन को उठा के हमने कट करना है। इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग होगी। कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं। वो ये कि कपड़ा फोल्ड करते वक्त कितना करना है उसका एक फॉर्मूला, और यहां से नाप लेते वक्त कितना हमने लगाना है तो वो फॉर्मूला। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है। और ये जो फॉर्मूला है ये सभी साइजेस के लिए सेम है। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला डाउन आने का है, उसके लिए वो चार्ट मैंने आपको दिखाया है, ये चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसी की चेस्ट के अकॉर्डिंगली डाउन आ जाइए, आपकी स्लीव की कटिंग हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है, ये जो मैंने शेप दी है अच्छी नहीं आती है, कई बार किसी को राउंड घुमाना नहीं आता। तो अब मैं आपको सेम साइज की शेप आपको फ्रेंच कर्व से देकर दिखाती हूं। तो मैं इस साइड में ये बना लेती हूं। जैसे हम 3 इंच नीचे आते हैं, ये मैं 3 इंच नीचे आ गई, यहां पर मैंने निशान लगा लिया स्ट्रेट। अब ये मैं मानने के लिए ले लेती हूँ, यहां से ये मेरी मोरी का साइज है और मैं यहां से, हमारा कितना था 7.5, मैं यहाँ पे 7.5 को मार्क कर लेती हूँ और ये मेरी मोरी है, मैं इसके साथ इसको ज्वाइन कर देती हूँ। ये जस्ट मैंने अभी आपको समझाने के लिए इस तरह से मार्क कर लिया है। ये मार्जिन है, इस तरह से मैं मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब यहां से शेप देनी है, तो यहां से शेप कैसे दी, पहले तो हम 1 इंच सीधा आएंगे, तो मैं ये सीधा आ गई यहां से 1 इंच। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका और इसका हाफ कर लीजिए, यहां पे पॉइंट पे रखिए इस तरह से, और इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। ये निशान लगा लिया, आप इसको पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इससे 1/2 इंच ऊपर, ये देखिए 1/2 इंच ऊपर आ जाइए,
हाफ इंच ऊपर आ गए आप। अब आपने क्या करना है, फ्रेंच कर्व लेना है, इस मार्क को इस मार्क के साथ ज्वाइन करना है। ये देखिए, ये उभरा वाला साइड हमने ज्वाइन करना है। ये मार्क आ गया, इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हमने फ्रेंच कर्व को इस तरह से घुमाना है। अब अंदर वाली शेप से ये पॉइंट और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है। ये आ गया। अब ये कॉर्नर जो है इसको खत्म करना है, तो इसके लिए हम यहां से इसको हल्की सी यहां से शेप दे देंगे। तो ये हमारी शेप आ गई। अब हमने आधा इंच नीचे आना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये जो हमने ये शेप दी है, यहीं से आधा इंच नीचे आएंगे तो ये वाली शेप आ गई, ये पॉइंट आ गया। अब अगेन हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है इस तरह से, और यहां से इस पॉइंट को मिलाना है इस तरह से। जब हम कटिंग करेंगे तो ये ऐसे आएगी शेप, ये देखिए। ये इस तरह से शेप आ गई हमारी यहां से, और ये इधर से कटिंग हो गई ये। अब फ्रंट की जब शेप देनी है तो हमने ये जो ग्रीन कलर का मैंने पेन लगाया है, इस पे आप शेप दे दीजिए। ये देखिए, ये हमारी परफेक्टली शेप कटिंग हो गई। अब ये डीप कितना आना है, आप आधा इंच भी नीचे आ सकते हो, पौना इंच भी नीचे आ सकते हो, इवन 1 इंच भी नीचे आ सकते हो। 1 इंच तक आप नीचे आ सकते हो। अगर बहुत हैवी साइज है, 40 से ऊपर साइज है, तो आप 1 इंच नीचे आ सकते हो। अगर आप जैसे अभी हमारा साइज 34 था तो मैं आधा इंच ही नीचे आई, तो अगर 38 है तो आप पौना इंच नीचे आ जाइए, तो आपकी ये शेप देखिए बन जाएगी। तो फ्रेंच कर्व से क्या हुआ, आपकी शेप भी सही आ गई और आपको प्रॉब्लम भी नहीं हुई कि कैसे हम हाथ से ड्रॉ करें। तो आप जिसके लिए कंफर्टेबल हैं, चाहे फ्रेंच कर्व हो चाहे आप फ्री हैंड हो, आप वैसे शेप दे सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको स्लीव्स कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कपड़ा कितना फोल्ड करना है वो भी आपको समझ आ गया, कितना हमें डाउन आना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।